हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल थ्री बीस्ट एंड अ बेबी में। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों के साथ जब हम ट्रैवल पे जाते हैं, एक दिन 2 दिन या कोई लॉन्ग ट्रैवल के लिए, तो हमें किन किन एसेंशियल चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए। तो ये सब बात शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं या अपने मायके जाते हैं, तो ट्रैवल के लिए और वहाँ रुकने के लिए बच्चों की कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। तो वो क्या है? सबसे पहले बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं, जैसे वाइप्स। ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम कहीं सिटी में भी 2 या 4 घंटे के लिए ट्रैवल के लिए जाते हैं तो हम वाइप्स, डाइपर्स, बच्चों के बिब और उनका नैपकिन, ये 4 चीज़ें तो हम हर कंडीशन में अपने साथ कैरी करते हैं। भले ही हम अपनी सिटी में 4 घंटे के लिए घूमने जाएं, मूवी जाएं, किसी के घर जाएं अपनी सिटी में 1-2 घंटे के लिए, या फिर लॉन्ग ट्रैवल पे जाएं, 1 या 2 दिन के लिए कैंपिंग पे जाएं या किसी फंक्शन में जाएं। ये 4-5 चीज़ें हैं जो एसेंशियल है, हर कोई अपने साथ रखता है। इसके अलावा बच्चे के क्लोथ्स, वो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। अब और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। तो अगर आप 1 या 2 दिन के लिए या लंबे टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि एक बच्चे का टॉवल हमेशा अपने साथ रखें। साइज़ मैटर नहीं करता है, बड़ा छोटा किसी भी तरह का टॉवल अपने साथ हमेशा रखें। क्योंकि देखिए, बच्चों को हम जब बड़ों का टॉवल यूज़, हम लोग तो किसी का भी टॉवल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ ये नहीं कर सकते। हम बच्चों को किसी बड़े का टॉवल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हम लोगों की बॉडी में, हम का यहाँ वहाँ घूमते हैं, हम लोगों की बॉडी में अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं और उस टॉवल के थ्रू वो हमारे बच्चे में जा सकते हैं। वैसे बड़े भी एक दूसरे का टॉवल ना ही यूज़ करें तो बेस्ट होता है। तो एक एसेंशियल चीज़ है कि बच्चे का टॉवल हमेशा कैरी करें। अगर आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं या लॉन्ग ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं, बच्चे का टॉवल हमेशा कैरी करें। अगली चीज़ आती है बच्चे को उड़ाने के लिए। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में आप बच्चे का कंबल, ब्लैंकेट कैरी कर सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी के मौसम में मैं इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, ताकि अगर बच्चा कहीं सो गया है तो इसे आसानी से उसे उड़ाया जा सके और उसे गर्मी भी ना लगे। और इंसेक्ट्स, अगर कहीं ऐसी जगह है आप कैंपिंग के लिए गए हैं, तो जैसे कि हम गए थे लास्ट वीक कैंपिंग के लिए, उसका वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी कि कैसे बच्चे के साथ कैंपिंग पे जाने पे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह का एक कपड़ा जिससे बच्चे को गर्मी भी ना लगे और वो उसे ओढ़ भी सके। इसके बाद आता है इस तरह का एक मसलन का कपड़ा। ये देखिए, ये बच्चे को जो स्वेडल करते हैं वो कपड़ा है। ये बहुत यूज़फुल होता है। ये मैंने ख़रीदा था जब पुच्चू शायद 20 डेज़ का था, तो इससे पहले मैं उसे स्वेडल करती थी। लेकिन ये कपड़े बहुत यूज़फुल होते हैं। जब बच्चों को आप सिर्फ 3-4 महीने तक स्वेडल कर सकते हैं, उसके बाद आप उन्हें स्वेडल नहीं कर सकते। उसके बाद ये कपड़ा काम आता है, मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आप इसको बच्चे को उड़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसको, ये इतना सॉफ्ट होता है कि एज अ टॉवल यूज़ कर सकते हैं। आप अगर किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, आपके बच्चों को आपको फीड कराना है, तो इसे आप एज अ रैप भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है और इतना थिन है कि इसे ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप इसके बच्चे को रैप करके फीड करा रहे हैं तो बच्चे को गर्मी भी नहीं होगी। तो मैं इस तरह का एक मल्टीपर्पज़ क्लॉथ हमेशा अपने साथ रखती हूँ, भले ही मैं 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाऊँ या 4 दिन के लिए घर से बाहर जाऊँ। इस तरह का एक मल्टीपर्पज़ टॉवल में हमेशा, मल्टीपर्पज़ क्लॉथ में हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। ये तो हो गई जनरल यूज़ की चीज़ें। इसमें एक जनरल यूज़ की चीज़ और है, जैसे ये मेरा बेबी का सिपर। 6 मंथ का हो गया है मेरा बेबी, अब वो खाना खाने लगा है, तो मैं हमेशा पानी का सिपर उसके साथ रखती हूँ। जिन लोगों के बेबी छोटे हैं और ब्रेस्ट फीड के अलावा फॉर्मूला मिल्क लेते हैं, तो वो हमेशा अपने साथ अपने बेबी की मिल्क बॉटल कैरी करें। और मेरी एक राय है कि जब भी आप मिल्क बॉटल कैरी करते हैं तो एक की जगह 2 या 3 मिल्क बॉटल कैरी करिए, क्योंकि अगर एक मिल्क बॉटल गंदी है तो आप उस
मतलब सपोज कहीं हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा पानी नहीं मिला, ट्रेन के पानी से तो आप बेबी की बॉटल को वॉश करेंगे नहीं, आपको चाहिए बिस्लरी का पानी या साफ़ पानी। अगर आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक स्पेयर में बॉटल रहेगी कि एक बॉटल गंदी है, मैं उसको दूसरे में फार्मूला मिल्क बना के पिला सकती हूँ। हमेशा जो लोग फार्मूला मिल्क पिलाते हैं उन्हें अपने साथ एक गर्म पानी का थर्मस भी कैरी करना चाहिए, ताकि कभी ऐसा हुआ कि आपको पेंट्री में गर्म पानी मिल गया तो आप उसको बॉटल में भर के रख लें। आप उसके आगे कहीं जा रहे हैं, कहीं आप ट्रेन चेंज कर रहे हैं, आपको कहीं पे पानी नहीं मिला गर्म, तो हमेशा आपके पास एक गर्म पानी का थर्मस भी होना चाहिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क देते हैं। और जैसे अगर आपका बेबी बड़ा है तो पानी की बोतल हमेशा कैरी करिए। इतना गर्म मौसम है कि बच्चे को पानी बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा पानी पिलाना तो ज़रूरी होता है। उसके अलावा बेबी का बॉडी लोशन हमेशा कैरी करिए, पाउडर, और ये है बेबी का रैश क्रीम। अगर आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो रैश क्रीम कोशिश करिए कि हमेशा अपने साथ कैरी करें, क्योंकि मौसम बदलता है, जगह का टेम्परेचर बदलता है, तो रैशेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे घर में हमारे बेबी को रैशेज नहीं हो रहे हैं तो बाहर रैश क्रीम की क्या ज़रूरत है। देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए रैश क्रीम एसेंशियल है, उसे हमेशा कैरी करिए। इसके बाद आता है अपने बेबी का फेवरेट टॉय। जैसे ये पूछू का फेवरेट टॉय है, मैं इसे हमेशा कैरी करती हूँ। भले ही मैं 2 घंटे के लिए कहीं जा रही हूँ तो भी मैं इसे कार में रखती हूँ कि कब उसका मूड पर लट जाए, वो रोने लगे तो इसको देख के वो बहुत खुश हो जाता है। ये दोनों उसके फेवरेट टॉयज़ हैं जिन्हें मैं हमेशा कैरी करती हूँ, मैं 2 दिन के लिए जाऊँ या 10 दिन के लिए। इसके अलावा मैं टीथर्स भी कैरी करती हूँ। ये एक सॉफ्ट वाटर बेस्ड टीथर और एक हार्ड टीथर। हार्ड नहीं है, सिलिकॉन टीथर है। तो मैं ये 2 टीथर हमेशा कैरी करती हूँ। कभी कभी बच्चे इससे बोर हो जाते हैं तो इस टीथर से, ये उनको सूद करने के लिए, मतलब सूदिंग के लिए होते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चे को वहाँ का, बच्चे बहुत जल्दी माहौल को जज करते हैं, अगर उन्हें नहीं पसंद आ रहा है तो उन्हें सूद करने के लिए टीथर्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, अपने साथ कैरी करती हूँ। इसके बाद आती है मेडिसिन। मेडिसिन हमेशा बेबी बैग में रखिए। मैं हमेशा 2 मतलब जैसे कोई भी मेडिसिन है तो मैं 2 पैक्स खरीदती हूँ, एक बेबी बैग के लिए और एक घर में रखने के लिए। इन केस कभी मैं जल्दबाजी में मेडिसिन रखना भूल गई तो मेरे बेबी बैग में, जो इसका डाइपर बैग है, उसमें हमेशा मेडिसिन होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या क्या मेडिसिन हैं। बेबी ऑयल, मसाज ऑयल, ये अगर आप लॉन्ग टाइम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो एक छोटी बॉटल इस तरह की आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब मैं आपको मेडिसिन बता देती हूँ कौन कौन सी मेडिसिन मैं हमेशा कैरी करती हूँ। ये है क्रोसिन। क्रोसिन हमेशा आप अपने पास रखिए, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, एक सेफ मेडिसिन है, कभी ज़रूरत ना भी पड़े पर हमेशा आपके पास क्रोसिन होनी चाहिए। इसके बाद आता है ये गैस की मेडिसिन है, ये है हिमालय की बॉनिसिन। मैं इसे गैस के लिए हिमालय की बॉनिसिन देती हूँ, बहुत ही सेफ़ है, हमेशा अपने पास रखती हूँ। जब भी मुझे लगता है इसका पेट फूल रहा है या इसे हिकअप्स आ रहे हैं तो मैं दिन में एक बार वेट के अकॉर्डिंग, मतलब 4 मंथ के बेबी को 0.5 ml और 4 मंथ से लेके 9 मंथ तक के बेबी को 0.8 to 0.10 ml, सॉरी 0.8 to 1 ml इसको दे सकते हैं। तो गैस की मेडिसिन हमेशा अपने साथ कैरी करिए। उसके बाद ये है कॉलीमैक्स। कॉलिक प्रॉब्लम के लिए, पेट दर्द के लिए, अगर बच्चा बहुत रो रहा है, कहीं आप गए हैं, आपने कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से बच्चा आपका फीड ले रहा है और उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो कॉलीमैक्स एसेंशियल है, हमेशा होनी चाहिए। इसके बाद ये है नेजीवियन। नेजीवियन नज़ल स्प्रे है। आप कहीं भी जा रहे हैं, बच्चे को एलर्जी की वजह से या मौसम चेंज की वजह से छींक आना, नोज़ ब्लॉक, सर्दी हो सकती है, और ये जो मौसम है, अभी जो माहौल चल रहा है उसमें तो सर्दी बच्चों को बहुत होती है। और जो चैत्र का महीना चल रहा है अभी, जहाँ ठंड से गर्मी का मिक्स होता है, वहाँ बच्चों को नॉर्मली सर्दी होती ही है, तो ये नज़ल ड्रॉप हमेशा कैरी करिए। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, वो है ये एस्पिरेटर। ये एस्पिरेटर बहुत यूज़फुल होता है अगर बच्चे को सर्दी है और उसकी नज़ल ब्लॉक हो जाती है तो इस एस्पिरेटर की मदद से आप इसकी नोज़ को क्लीन कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका यूज़ आपको बताऊं कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है बच्चे की जब नोज़ ब्लॉक हो जाती है तब। ये तो हो गया हमारा सब इन बैग एसेंशियल्स। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कैरी करती हूँ, वो है ये गार्बेज बैग्स। ये गार्बेज बैग्स मैं हमेशा कैरी करती हूँ। जब इससे पहले जब मैं अपने पेट्स के साथ ट्रैवल करती थी तब भी मैं गार्बेज बैग यूज़ करती थी, अपने साथ हमेशा कैरी करती थी। अब मैं अपने बेबी के साथ ट्रैवल करती हूँ तभी भी मैं ये गार्बेज बैग अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि सपोज़ अगर आपने कहीं डायपर चेंज किया, अब डायपर को यूं ही फेंक के गंदगी नहीं फैला सकते। मैं उस डायपर को बाकायदा इस गार्बेज बैग में पैक करके अपनी गाड़ी में रखती हूँ और जहाँ मुझे डस्टबिन मिलता है मैं वहाँ उसको थ्रो कर देती हूँ। अब सूसू का डायपर इट्स ओके, आप गाड़ी में यूं ही रख सकते हैं, बट सपोज़ कहीं ट्रैवल में बच्चे ने पॉटी कर दी तो उसके लिए ये गार्बेज बैग बहुत यूज़फुल होता है। आप पॉटी का डायपर इसमें पैक करके रख दीजिए, आपकी गाड़ी में किसी तरह की बदबू भी नहीं आएगी, या आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी तरह की बदबू भी नहीं आएगी। और जहाँ आपको सुटेबल प्लेस दिखता है जहाँ आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं, आप इस गार्बेज बैग के थ्रू साथ में ही इसे डिस्पोज कर सकते हैं। ये सब हो गए बच्चे के इन बैग एसेंशियल्स। अब हम बात करेंगे बच्चे को कैरी करने की। मैं स्ट्रॉलर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उसकी जगह पे ये स्लिंग हमेशा कैरी करती हूँ। ये स्लिंग है, मैं हमेशा ये स्लिंग कैरी करती हूँ। पुच्चू को जब वो 3 महीने का था, 3.5 महीने का, तब से इसमें बैठने की आदत है, वो बहुत कंफर्टेबली इसमें बैठता है। हम अगर कभी कार में ट्रैवल करते हैं तो हमारे 3 पेट्स हैं। अभी तो हम कार में नहीं, हमने अपनी खुद की कैरावन बनाई है जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। अगर आप में से कोई कैरावन को पसंद करते हैं या कैरावन लाइफ देखना चाहते हैं तो वो हमारे दूसरे चैनल कैरावन बंजारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी कैरावन की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी तो हम कैरावन में जाते हैं तो मुझे इसके लिए स्ट्रॉलर को या रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं ये स्लिंग हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैं सिटी में अगर ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब मैं हिमांशु और पुच्चू, तभी भी मैं कार में बैक सीट पे हमेशा स्लिंग रखती हूँ कि कब बच्चे को हम स्लिंग में लेके आराम से मूव कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ और हमेशा अपने साथ रखती हूँ, वो ये है ये रॉकर। ये एक बहुत ही बेसिक रॉकर है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ जब हम कैरावन में कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, क्योंकि इसके ये नीचे के ये निकलने के बाद ये एज अ बेड बन जाता है। तो हम कैरावन में जब ट्रैवल कर रहे हैं और नाइट में हमने कहीं स्टे किया तो हमारे साथ डॉग्स भी होते हैं, तो मैं पुच्चू को इसमें सुला देती हूँ। और उसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं, सपोज़ आप कैंपिंग के लिए गए हैं, तो आप लोग तो बाहर बैठ जाएंगे ईजीली, और कैंपिंग में आप स्ट्रॉलर को यूज़ करें, स्ट्रॉलर को लेके जाएं, वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाती है, स्ट्रॉलर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, लेना। तो मेरे लिए ये एक हैंडी ऑप्शन है ये रॉकर। मैं इस रॉकर पे ही पुच्चू को जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तभी लेके जाती हूँ। इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें मच्छरदानी भी है, ये देखिए इसमें ये मच्छरदानी भी है। अगर आप बेबी को कहीं पे बाहर लिटा रहे हैं तो आप इसको ऐसे मच्छरदानी से पूरा इस तरह से कवर कर सकते हैं। मैं लगा के नहीं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन इसमें मच्छरदानी से आप कवर भी कर सकते हैं। तो ये सब एसेंशियल चीज़ें हैं जो जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं वो होनी चाहिए। एक चीज़ रह गई, वो है बर्ड्स। मैं कुछ बर्ड्स भी एक छोटे डब्बे में हमेशा रखती हूँ अपने साथ, क्योंकि कभी बच्चों के कान में जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ें, तो मैं बर्ड्स भी हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ में। तो ये था मेरा बेबी बैग एसेंशियल्स कि क्या क्या एसेंशियल्स बेबी बैग में होने चाहिए आपके साथ जब आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।